मेरा नाम अजय कुमार है और हम लोग स्थानीय राजकीय मेडिकल कॉलेज के निवासी हैं और कर्मचारी भी हैं। बहुत दिनों से ये मामला चल रहा है कि जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं 110 सुरक्षा गार्ड को लेके असमंजस चल रहा था। अब प्रधानाचार्य जी द्वारा मौखिक रूप से इन लोगों को 1 अगस्त से निकाल दिया गया, न कोई नोटिस न सूचना, और ये ब्लेम किया गया कि अगर आप लोग ड्यूटी करने आते हैं तो सारी जिम्मेदारी आप लोगों की होगी अगर कोई घटना घटती है तो। इसी संबंध में आज माननीय विधायकगण लोग आए, मिले कमिश्नर साहब से। कमिश्नर साहब ने स्पष्ट कहा है कि मेरे पास 19 मार्च 2025 का एक शासनादेश है जिसमें प्रमुख सचिव जी ने ये लिखा है कि जितने भी कर्मचारी कार्यरत हैं वो ड्यूटी करेंगे, उसके अलावा अगर आपको भर्ती करनी है तो आप कर सकते हैं। तो ये मंडल मेरा है, मंडल की जिम्मेदारी मेरी बनती है। तो मेरा ये निर्देश आपसे है कि जितने भी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं वो सारे के सारे काम करेंगे। बाकी अगर कोई समस्या आएगी तो आप मुझसे कहिएगा, मैं शासन से बात कर लूंगा। तो आप लोग अस्वस्थ हैं अब अपनी ड्यूटी? अभी हम लोग एकदम बिल्कुल अस्वस्थ हैं। माननीय मंडल आयुक्त के निर्देशानुसार उन्होंने कहा आप लोग जाइए, ड्यूटी करिए। तो अब यहाँ से सारे कर्मचारी यहाँ से जाएंगे। कुछ लोगों का वेतन भी काफी समय से नहीं मिला है। विगत 6 महीने से इन लोगों का वेतन नहीं मिला। इस बीच जब हम लोग ने ज्ञापन दिया कमिश्नर साहब को, डीएम साहब को, तो बीच में 1 हफ्ते के अंदर 2-2 महीने 3-3 महीने का इन्होंने वेतन दिया और उस वेतन में भी इन्होंने हर कर्मचारियों का वेतन काटा है। किसी का 1500, किसी का 2000, मतलब एक तरह का समझ लीजिए कि 400 कुछ जो संख्या है उसमें से मान के चलिए कि 40 से 50 लाख रुपया इन्होंने कटौती की है, जो एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है। कर्मचारी से काम करवा के अब पैसा भी कटौती कर लिया। कुछ कर्मचारी इसमें ऐसे हैं कि जिनकी उम्र 60 साल होने के बावजूद भी इन्होंने 6 महीना काम करवाया और उनका वेतन भी नहीं दिया, उनको निकाल दिया गया। तो यह कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? इसमें सारा जो भी चीजें आती हैं शासनादेश वो प्रिंसिपल के तहत आती है। प्रिंसिपल जो एजेंसियों के तहत टेंडर करवाती है। तो मुख्य रूप से इसमें जो कार्यवाहक प्रधानाचार्य हैं डॉक्टर बीके राव, इसके पहले ये नोडल थे इसी आउटसोर्सिंग के। इन्होंने इसी कर्मचारियों से काम भी करवाया पूरे मेडिकल कॉलेज में, लेकिन 2-4 बाबुओं की मिली भगत की वजह से प्रिंसिपल साहब जी अब किसी लालच में आ गए हैं, क्या आ गए हैं, उन्होंने सीधे मौखिक रूप से मांगने पे कि लिखित दीजिए या कोई सूचना दीजिए, किसी तरह का कोई उनके पास जवाब नहीं है। रिन्यूअल करने के नाम पे कुछ पैसे की भी डिमांड की जा रही थी? नहीं, अभी हम लोग के सामने तो नहीं आई, लेकिन ऐसी हवा चल रही है अंदर कि 2-4 दिन के अंदर ये ऑनलाइन पोर्टल पे टेंडर चढ़ जाएगा कि अलग से जो कर्मचारी यहाँ से हटे हैं नियुक्ति की जाए। तो इनको हटा के फिर दोबारा ये टेंडर करना चाह रहे हैं कि कोई दूसरे कर्मचारी आएंगे बाहर तो उनसे कहीं ना कहीं कुछ अपना धन उगाही का करेंगे। अभी आप लोग अस्वस्थ हैं? अभी अस्वस्थ हैं। अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, उनके यहाँ मिलते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। उसके बाद जैसा निर्देश आएगा फिर आके मंडल आयुक्त साहब से मिलेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तीर्थराज यादव है। कहाँ कार्यरत है? हम एमएस ऑफिस में ड्यूटी करते थे, चकरपानपुर, पीजीआई चकरपानपुर। आप किस संबंध में यहाँ जिला मंडलायुक्त कार्यालय आप ड्यूटी कर रहे थे, उसमें निकालने के लिए सब प्रिंसिपल बोले हैं कि आप लोग जाइए घर, आप लोगों का रजिस्टर नहीं लगेगा। कैसे आप ड्यूटी कर रहे थे और क्यों निकाला जा रहा है? अब तो वही जाने। 3-4 बाबू 2016 से कर रहे हैं ड्यूटी। इससे पहले भी आपने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया था, उसका क्या निष्कर्ष निकला? हमें कुछ नहीं निकला। आज विधायकों का प्रतिनिधिमंडल आया था, जी, क्या आश्वासन मिला है मंडलायुक्त से आपको? वो लोग बोले कि आप लोग जाइए ड्यूटी करिए। ड्यूटी करिए। हाँ कमिश्नर साहब का स्पष्ट आदेश है जी कि मंडल मेरा है।